ब्रिगेडियर मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप जरा हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को यह बताएं कि जो फिलहाल स्थिति है वो क्या है। क्या ये जंग के बादल ही हैं जो कभी भी बरस सकते हैं? देखिए, जो ईरान की बेसिक प्रॉब्लम है, जो जस्टिफिकेशन अमेरिका की तरफ से है, वो थी न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं जाने चाहिए किसी भी कीमत पे। उसके अलावा उनका जो अल्टीरियर मोटिव है वो है ईरान का ऑयल, वो है ईरान के मिनरल्स, और सबसे बड़ी बात चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस या यूएसएस रशिया का बढ़ता इन्फ्लुएंस ईरान के अंदर। जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी कर दी है, अपना कैरियर ग्रुप को मूव कर दिया है। जितने भी उनकी फोर्सेस हैं 10 के करीब उनके जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट पे, सब हाई अलर्ट पे हैं, कभी भी हमला होने की ताक में हैं। परंतु उनकी तरफ से बयान क्या आ रहे हैं कि हम सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। अब वो क्या वॉच कर रहे हैं सिचुएशन को? वो उनके पास दो तरीके हैं, एक है काइनेटिक मींस के जंग करना, दूसरा है नॉन काइनेटिक मींस कि जो वहां पे ऑलरेडी अनरेस्ट है उसको और बढ़ावा देना। अभी यहाँ पे अगर वो काइनेटिक मींस का यूज करते हैं तो जो पेजेश्कियां हैं या आयतुल्लाह खुमैनी है वो अपने लोगों को बोलेंगे, जो अभी भी कहा जाता है कि 20% से ज्यादा उनके फेवर में है, वो बोलेंगे देखिए ये सब अमेरिका करवा रहा है और 1979 जैसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट कर दी जाएगी जो अमेरिका से इंटरेस्ट में नहीं है। दूसरा है कि वो आयतुल्लाह खुमैनी को एक तो वहां से गायब करवा लें विद द हेल्प ऑफ मोसाद एंड इजराइल। उसका करने से क्या होगा? ईरान में इनाकी फैल जाएगी, लॉलेसनेस फैल जाएगी। अब उनको चाहिए कि ये जो राइजिंग है वो इस स्टेज पे पहुंचे कि वो जनता जो है वो खुद ही उनको आईआरजीसी और उनके जो आयतुल्लाह खुमैनी के जो लोग हैं जो उनके खिलाफ उनका अनरेस्ट है, इन्फ्लेशन है, लिबर्टीज की बात है, बाकी और जो है उनसे उखाड़ फेंके और अपनी किसी भी तरह से रजा पहलवी को धीरे धीरे वो वहां पे इंस्टॉल कर सकें। अगर आपने देखा हो, रजा पहलवी ने ऑलरेडी टेलीविजन पे आना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने लोगों के फेवर में अपनी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं। तो ये बेसिक एक डायलेमा है और यहाँ पे ईरान की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं कि वो भी झुकने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं हम अटैक करेंगे, परंतु उन्होंने बहुत सारी मिसाइलों से अटैक इसराइल पे पहले भी किया था, तो इसराइल का जो आयरन डोम है उसको अब्जॉर्ब कर गया। दूसरा जो मेन वेपन उनके पास है हूतीज, हमास और हिजबुल्लाह, परंतु इन तीनों की तीनों जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन इनको वो फंड करते हैं, इनकी टॉप लीडरशिप को इसराइल ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो इस किस्म का एक डायलेमा है। ट्रंप देख रहे हैं कि कब पासा पलटता है, कि ऐसा पलटना चाहिए कि उन पे भारी ना पड़े और उनके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट कर जाएं। तो जहां तक अटैक का ख्याल है, मेरे ख्याल में वो लास्ट ऑप्शन होगी। पहले वो कोशिश करेंगे कि इसका जो नॉन काइनेटिक मींस के साथ जो तख्ता पलट हो जाए और वो जो भी गवर्नमेंट वहां बैठे वो प्रो अमेरिका हो। ठीक है, ओके ब्रिगेडियर साहब, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन मैं आपके पास आना चाहता हूं। इससे पहले भी हमने आपसे इस पर चर्चा की है। मेरा सवाल आपसे यह होगा कि क्या ये तमाम सिग्नल्स और ये जो जंग के बादल तो बिल्कुल मंडरा ही रहे हैं, क्या ये बादल बरसेंगे भी या सिर्फ अमेरिका किसी स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो ये तमाम फौजी मूवमेंट करा रहा है? ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है, इतना बड़ा आर्मडा शायद पहली बार जो है अमेरिका बहुत दिनों के बाद यहाँ पे लाया है जी। और इसमें बड़े खर्चे हुए हैं। तो क्या ये खर्चे बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं लगता। तो इसे नतीजा लेने के लिए अमेरिका जो है एक तरीके का बहुत जबरदस्त प्रेशर ऑ एंड फियर क्रिएट कर रहा है ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ईरानियन मिलिट्री के ऊपर, आईआरजीसी के ऊपर एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है जो पब्लिक जो है ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ है उनको बहुत बड़ा हौसला देने की, ताकि ये इंटरनली जो है कुछ करने के लिए तैयार हो जाए जी। और आर्मी जो है ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन डिफेक्शन में आ जाए और डिफेक्ट करे और वहां पर अलग होकर एक गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाए। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन होगा ईरान में। लेकिन हालात ऐसे लगते नहीं है कि करंट खामनाई और उनके सपोर्टर्स जो हैं इस तरीके से गिव अप करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद प्रोटेस्ट के जरिए आई थी, तो प्रोटेस्ट के जरिए जाएगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा उनका जी। तो जैसे कि कहा जा रहा है 36 से 40 घंटे के अंदर ये अटैक होने की पूरी संभावना है जी। और अटैक जो है एक ब्लिट्जक्रिग जिसे कहते हैं जर्मन वर्ड के, बहुत तेजी से हर तरफ से किया जाएगा। एयर, लैंड, मिसाइल, वाटर, तो चारों तरफ से करने की कोशिश की जाएगी। और उसमें अभी जो न्यूज मिली है उसमें ब्रिटेन भी शामिल हुआ है, अपना टाइफून जो है
कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी उतार दिया है। जी। तो ये 3 कंट्रीज की आर्मीज जो हैं बुरी तरीके से ईरान को अपने प्रेशर में लिए हुए हैं, इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका। जी। तो हालात जो है बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी खड़ा हुआ है अपने पैरों पे अभी तक। और एक रीजन मैं कर्नल साहब के उसमें और ऐड करना चाहता हूं कि क्या रीजन है कि अमेरिका ईरान के ऊपर इतना खफा है और अटैक करना चाहता है। कल भी आपने सवाल किए थे। जी। सबसे बड़ा रीजन जो है वो हम उसको मेंशन नहीं करते, हमारा सारा अटेंशन जो है ऑयल है, स्ट्रेटजी है, इजराइल है, उसी पर नाचता है। लेकिन उससे हट कर भी बहुत ही स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, वो है इस्लामिक एलिमेंट। ईरान की गवर्नमेंट जो है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को एक मैसेज दे रही है कि यू शुड थ्रो अवे द वेस्टर्न सिस्टम एंड इस्टेब्लिश योर ओन। और ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज है जिससे जो है पूरी, अब आप देखिए, अगर देखिए तो इस्लामिक जो रूलर्स हैं उनकी स्टैंड दूसरी है, पब्लिक की जो इस्लामिक पीपुल ऑफ इस्लाम है, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम है, उनके अंदर एक अलग तरीके का वलवला है और ईरान को लेकर बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इवन की सऊदी अरब, यूएई, कतर, इनकी जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नीचे चली गई है गाजा को लेकर, उसके बाद को लेकर। जी। जिस ग्रुप्स को ये लोग जो है टेरर फाइनेंस, टेरर ग्रुप कहते हैं, वो लोग उनको एक एज ए हीरो, एज ए रेजिस्टेंस ग्रुप कहते हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो है, और ईरान एक ओल्ड सिविलाइजेशन है। बिल्कुल। मैं जाकिर साहब ये हमारा सेकंड राउंड में मैं इस पे और चर्चा करूंगा तमाम पैनलिस्ट से। मैं फर्स्ट राउंड में सिर्फ इस पे मरकूज रखना चाहता हूं कि ये तमाम जो डिप्लॉयमेंट है, ये हेवी जो डिप्लॉयमेंट है, खुद डोनाल्ड ट्रंप अपनी जुबान से कह चुके हैं कि हमने बहुत बड़ी मिलिट्री जो है वहां सराउंड की है, लेकिन अभी हम कुछ करेंगे नहीं, हम निगरानी रख रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर डिप्लोमेट। अमीन साहब, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि इससे पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था 10-12 दिन पहले कि वी वर टोल्ड कि वहां किलिंग्स नहीं हो रही है, सो अभी हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। फिर ये देखा गया कि उन्होंने अल उदैद से जो है वो बेस को खाली किया था। फिर खबर आई कि इराक से भी जो है फौजी बेस को खाली किया। फिर दूसरी तरफ ये डिप्लॉयमेंट इस तरह से हुआ। तो क्या ये खाली करना दरअसल कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी थी और उनको डिप्लॉय करना था ऐसी जगह से जहां से ईरान पर ज्यादा और जो है 3 तरफा हमला किया जा सके, जैसे जाकिर साहब कह रहे हैं? देखिए, जो ट्रम्प साहब हैं वो कभी सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। जैसे उनके कमांडर हैं IRGC के माजिद मसूरी साहब ने उन्हें कहा कि ये जो कहा जा रहा है इस बात का कि हम ईरान पे हमला करेंगे, तो वो ईरान पे हमला करके देखें, वो आए जरा ग्राउंड में, हम उनसे मुकाबला करना चाहते हैं। उनके जो ब्रिगेडियर हैं माजिद मसूरी साहब ने उन्होंने खुला चैलेंज किया है अमेरिका को, जबकि उन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर को अंडरग्राउंड कर दिया है तेहरान के अंदर, और बहुत ही सेफ हाउस में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, और उनके तीसरे बेटे उन्होंने कमान संभाल ली है। लेकिन ये देखा जाए कि फिर भी अभी ये ग्रीनलैंड का मुद्दा रुका नहीं है, कनाडा से उनकी लड़ाई चली रही है, रशिया से इधर लड़ी रहे हैं, और वो चाइना से भी उनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, कोरिया से भी अच्छे रिश्ते नहीं हैं। और अभी जो हुआ था फिलिस्तीन वाला, उसमें हमारे ईरान ने जो है उनके अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो इजराइल डोम के ऊपर। तो इसलिए जो है अब देखना होगा कि वहां पे क्या कोशिश बनती है और किस तरह से होता है। जबकि इनका ये कहना है कि उन्होंने फौजें तो आपने बताया कि हटाई हैं, आसपास से हटा ली है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो जहाज है, वॉरशिप जो जिसका नाम है अरमोदा, वो वॉरशिप ईरान की तरफ मूव कर रहा है। यानी उनका जो वॉरशिप है कंप्लीट है, वो वार के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि कोई और चीज़ चाहिए उसको, कंप्लीट उनका वॉरशिप है। उसके अंदर प्लेन है, उनके अंदर जितने भी औजार हैं, जो लड़ाई के जो इक्विपमेंट्स हैं, वो ब्रिगेड साहब के लेकर बताएंगे, उसमें हर चीज़ उनके मौजूद है। लेकिन आप ये बात देखेंगे कि जो उनके मोहम्मद सईद साहब हैं, उन्होंने यही कहा है कि आप चिंता ना करें, अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम उनसे लड़ने को तैयार हैं। पिछली बार भी याद होगा कि ईरान पे जो उन्होंने अटैक किया था, बाद में उनको हटना पड़ा था अमेरिका को। अमेरिका अब कई तरफ से फ्रंट नहीं खोल सकता, लेकिन उसको ये भी याद रखना होगा कि जो न्यूक्लियर वार की बात की थी पिछली बार, उनको न्यूक्लियर वार के जो कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट, वो रशिया ने उनको मौसूल करा दिए हैं ईरान को, और ईरान के पास वो हैं। और इनकी जो मिसाइलें हैं वो पिछली बार मार कर रही थी इजराइल तक। इसलिए वो थोड़ा कुछ समझदारी से किस तरह मूव करते हैं तो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये वो सोच रहे हैं कि हमने सबसे पहले वहाँ पर अनरेस्ट फैलाया, जेनसेट का मामला फैलाया, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुआ। वहाँ उन्होंने पकड़ लिए उनको मार भी दिया उन लोगों को, और फांसी भी दे दी। ये कहते रह गए कि हम लोगों को ऐसा मत करिए, हम आप पे अटैक करेंगे, लेकिन वो